मेहता का उल्टा चश्मा। क्या हुआ उसका? ओ लेटालाल, जरा जोरात बोलवा। हाँ। जेठालाल तुम आ गए? तुमसे पहले और आके तुम्हारी राह देख रहा हूँ। अरे वाह वाह, तुमने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई। तुम भी आजकल अपना रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रहे। लेट पे लेट। मैं कब लेट हुआ? क्यों? गणपति में मूर्ति लेने जाना था तभी नहीं लेट हुए थे? अरे देवा, अरे काय वो गणपति विसरले, तुम्ही पण विसरा आता। कितनी बार याद दिलाओगे मुझे? अभी जाते ना लेबर नाके पे, लेट हो जाएगा भाई, लेबर चले जाएंगे वहां से। चलो चलो। ओ भाई एक मिनट, क्या चलो चलो भाई। अभी तक बबीता जी कहाँ है? वो भी कमेटी में है ना, उनको आने दो। हाँ तो जाते थे उनको बुलाते, चलो। हाँ वो बराबर, तो ऐसा बोलो तो सीधा चलो चलो। नहीं वही। गुड मॉर्निंग आदमरम। गुड मॉर्निंग जेठालाल। गुड मॉर्निंग। चलो चलते। एक मिनट, इधर क्या, कहाँ चलते? लेबर नाके पे लेबर लेने के लिए जाना है ना। लेकिन आप कहाँ कमेटी में है? जेठालाल, मैं सोसाइटी का ट्रेजरर हूँ। वो कमेटी अलग, ये कल जो नई कमेटी बनी जिसमें मैं, भिड़े और बबीता जी है ना, उसमें आप नहीं है ना? हाँ हाँ, वो क्या है, बबीता दूसरे काम में बिजी है, इसलिए उसकी जगह पे मैं आ रहा हूँ। तो ऐसा चलता है? क्यों, क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है? नहीं, वो आप कमेटी में नहीं है फिर भी आप आ रहे हैं ना, तो मैं खाली भिड़े को पूछ रहा हूँ कि ऐसा चलता है क्या? हाँ हाँ चलता है ना। अरे क्या चलता है? अभी वो सप्तरंगी नहीं आया था तो आप लोग कमेटी में थे, फिर भी आप लोगों ने मुझे बुलाया ना, मैं सो रहा था फिर भी जगह के बुलाया। क्यों? क्योंकि मैं कमेटी में हूँ और मैं भी आया था ना। मैंने थोड़ी अपनी जगह पे दया को भेज दिया था। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अरे बबीता जी है। गुड मॉर्निंग बबीता जी। चलिए। अय्यर ने आप लोगों को नहीं बताया कि मैं नहीं आ रही हूँ? अरे बोला मैंने बबीता कि मैं तुम्हारी जगह पर आ रहा हूँ, लेकिन जेठालाल बोला जो कमेटी में नहीं है वो नहीं आ सकता है, जो है वो आ सकता है। जेठा जी, एक्चुअली सप्तरंगी ने हम सबके घर के जो प्लान्स बनाए थे, मैं उसे चेक करके ये देखना चाह रही थी कि हम सबके घर में क्या क्या काम बाकी है, इसलिए मैंने अय्यर को कहा कि मेरी जगह तुम चले जाओ। हाँ, कोई बात नहीं, वैसे भी आप कमेटी का ही काम कर रहे हैं ना। तो भिड़े, मैं क्या कह रहा था, ये तीनों को जाने की जरूरत है? हाँ मतलब जरूरी नहीं है ऐसा। ठीक है, काम करते हैं। अय्यर तुम यहाँ पे रुको, मैं और जेठालाल जाके आते हैं। अरे भाई, मैं ये बोल रहा हूँ कि तू और अय्यर भाई जाके आओ, मैं यहाँ रुकता हूँ। नहीं नहीं, जब ऐसा ही है तो मैं क्या बोलता हूँ कि आत्माराम तुम यहीं रुको, मैं और जेठालाल जाकर आते हैं। अरे काय चल रहे तुम रुको मैं जाता हूँ तुम रुको। यहाँ पे खड़े खड़े टाइम वेस्ट हो रहा है भाई, वहाँ पे लेबर लोग चले जाएंगे नाके से। हाँ, करेक्ट करेक्ट। चलो चलते तीनों मिलकर साथ में। हाँ चलिए बबीता जी। वो मैं तो नहीं। मेरा मतलब है, मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग जाके आते हैं। हाँ, चलो चल। टप्पू के पापा। हाँ बोल। अरे बोलना भाई, क्या है? वो आज अपने दांत साफ किए थे। अरे आज क्या होता है? रोज मैं दांत साफ करता हूँ। तो किससे किए थे? अरे दांत साफ किससे करते हैं दया? ब्रश से। बाबा किसी। क्यों, क्या हुआ? वो मैं आपको बताना भूल गई। क्या? वो क्या है कि आप जो ब्रश का उपयोग करते हैं ना, उसके थोड़े छूछरे उड़ गए थे, तो कल रात को मैंने वो ब्रश से पूरा वॉश बेसिन साफ किया और फिर गलती से यथास्थान पर वही ब्रश वहाँ रख दिया था। ओह माय गॉड। मतलब तुमने उस ब्रश से? अरे नहीं भाई नहीं, दया मैं पिछले 3-4 दिन से नए ब्रश से ब्रश कर रहा हूँ भाई। नया ब्रश? हाँ वो लाल वाला है ना, उससे। जी थैंक यू। वो क्या है, मुझे अचानक याद आया ना, तो मुझे जरा टेंशन हो गया था, इसलिए पूछा आपको। बहुत जल्दी याद आया तुझे। खैर अभी तो टेंशन लेना और देना बंद कर और हमको जाने दे। तो जाइए ना, मैंने कहा आपको रोक कर रखा है। चलिए बबीता जी, हम लोग जाके आते हैं। ओके हाँ? ओके, हाँ, बाय बाय। ओके। देवा भी, हाँ? हम सब लेडीज एक बार मिलके ना
सबके घर का प्लान्स एक बार चेक कर लेते, ओके? हाँ ठीक है। हाँ। हाँ। क्या? अरे सोडी, अरे वाह सोडी, अरे अच्छा हो तुम आ गए, हमें जरा नाके तक छोड़ोगे प्लीज? और नेकी यार पूछ और यारो इसी के लिए तो मैं आया हूँ। मैंने पता था और सवेरे सवेरे नाके पे जाके मजदूरों को लेने जाना है, इसलिए मैंने गैराज पे जाके अपने सब बंदों को सारा काम समझा दिया। चलो चलो जल्दी गड्डी में बैठो, मजदूरों को नाके से लेके आते हैं। छोटी तो यारों का यार है दोस्त। मजा आया यार, मजा आ गया। अरे जल्दी चलो, फटाफट वेरी गुड। चलिए। हाँ चलो 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 चलो, जो बोले सो निहाल। सोडी जरा जल्दी भगा गाड़ी भाई, अगर लेट हो गया ना तो मजदूर लोग चले जाएंगे काम पे। हाँ पिड़ू, इसके लिए जल्दी आने का, लेट नहीं करने का। मेरे से तो आइए हुआ है जेठालाल। मैं किधर लेट हुआ? जब तुम लोग निकल रहे थे तब मैं आ गया था। हाँ तो फिर आपकी राह देख देख कर निकले, कितनी राह देखेंगे आपकी? तो मेरा वेट क्यों कर रहे थे? और मैं तो आने वाला भी नहीं था, बबीता आने वाली थी। तो फिर आप क्यों आए? बबीता जी आते तो एकदम टाइम पे आते। अभी ये बहस छोड़ो ना भाई, और तुम क्यों रुके भाई, चलो ना तुम। और पिड़ू जैसे ये शिक्षक कभी डिसिप्लिन नहीं तोड़ता, ऐसी थोड़ी ये सिग्नल कभी नहीं तोड़ेगा। ना लंबा सिग्नल है ये। सिग्नल बराबर है भाई, जब भी हमको लेट हो रहा होता है ना तो सिग्नल लंबा लगता है, इसलिए हमेशा टाइम पे आने का। चलो हो गया, फिर हो गया। ओए कर क्या रहा है? अंधा है क्या? तेरे को रेड लाइट दिखती नहीं क्या? अंधा किसको बोलता है? अरे तुमको बोल रहे हैं भाई, एक तो बिना हेलमेट गाड़ी चलाते हो, सिग्नल भी नहीं देखते हो, एक्सीडेंट हो जाता था अभी। लेकिन एक्सीडेंट हुआ तो नहीं ना। अरे ऊपर से उल्टा जवाब दे रहे। देखो ओए एक तो गलती करता है, ऊपर से उल्टे जवाब देता है। मेरी गड्डी को अगर एक भी खरोंच लग जाती ना तो मैं तेरे को छाटता नहीं। अरे तेरी गाड़ी को खरोच आई तो नहीं ना, तो फिर इतनी गर्मी क्यों दिखा रहा है? ओए तूने मेरी गर्मी अभी देखी कहाँ है? अभी दिखाता हूँ तेरे को अपनी गर्मी। सॉरी, गर्मी नहीं, नरमी नरमी। सॉरी सॉरी सॉरी, देख हमको लेट हो रहा है, जाने दे जाने दे। ओ ऐसे कैसे जाने दे? ऐसे लापरवाह लोगों की वजह से रोड पे एक्सीडेंट होते हैं। इन लोगों के तो लाइसेंस जब्त हो जाने चाहिए। काय झालं काय? हाँ? अरे वाह 100 वर्ष आयुष्य है तुम्हाला। अरे हवलदार साहब, ये बाइक वाला रेड लाइट तोड़ के हमारी गड्डी के सामने आ गया। एक तो हेलमेट नहीं पहनता है, ऊपर से होशियारी दिखाता है। लगाओ इसको एक वजह फाइन। वो सब मैं देख लूंगा, पहले आप अपनी गाड़ी निकालिए। हाँ बाइक वाले भाई जरा बाजू में आ जाइए। सॉरी सॉरी सॉरी, अगर जो लेबर लोग नहीं मिले तो हमको हमारी नानी याद आ जाएगी। चलो अभी चलो यहाँ, चलो 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 चल चल भाई, अभी घूर के देखते रहे, चल बाजू। आप निकलो। हाँ जी। लेट हो रहे हैं, देखो इधर। शर्म हया ही नहीं रहती है। हाँ ये भाई साहब, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, यहाँ पे पाउडर गली है ना, वहाँ पे गोकुलधाम सोसाइटी है, वहाँ का मैं एकमेव सेक्रेटरी हूँ। ये है जेठालाल चंपकलाल गड़ा, वहाँ के सदस्य है, और ये भी वहाँ के सदस्य है रोशन सिंह हरजीत सिंह सोडी, और ये है। अरे चलने भाई, तो सबकी पहचान कराने कहाँ बैठ गया भाई, सीधे काम की बात करना। हाँ हाँ हाँ, काम की बात यह है कि दरअसल हम हमारी सोसाइटी में ना इंटीरियर का काम करवा रहे हैं, जिसके लिए हमें मजदूर लोग चाहिए, तो उसी सिलसिले में आपसे बात करने आए। कितने लोग चाहिए आपको? कम से कम 25 से 30 लोग चाहिए। 25-30 लोग? बहुत बड़ा काम है क्या? हमारी सोसाइटी के सब फ्लैट में सब काम करना है, फ्लोरिंग, टाइलिंग, सीलिंग, कारपेंटरिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाँ हाँ, वैसे थोड़ा काम हो चुका है। थोड़ा काम हो चुका है मतलब? किसी ने आपके घर का काम आधा छोड़ दिया? हाँ, लगता है इन लोगों ने कुछ पैसे का लफड़ा किया होगा, वरना इतना बड़ा काम को छोड़ता है क्या? अरे नहीं नहीं भाई, पैसों का कोई लफड़ा नहीं है। क्या हुआ, जो भाई साहब ये सब काम देख रहे थे ना, उनकी अचानक शादी तय हो गई है, वो भी अमेरिका में। वो तो बेचारे ये अधूरा काम छोड़ के जाने को तैयार नहीं थे, लेकिन हमने उनको खुशी खुशी विदा किया और बोला कि आप निश्चिंत होकर जाइए, हम लोग यहाँ
हमारे बलबूते पे सब काम पूरा कर लेंगे। आप पैसे का कोई टेंशन मत लो, आपका जो भी बिल रहेगा वो हम लोग दे देंगे। हाँ, आपकी जो भी रोजी रोज के रोज मिल जाएगी आप। यारो, ये लोग अधूरा काम सुनकर कि गुलाटी की तरह गुलाटी तो नहीं मान लेंगे? बड़े मेरे को तो लगता है ये लोग ना बोल देंगे। अरे यार भाई, शुभ शुभ बोलो भाई। ये बबीता जी आने चाहिए थे हमारे साथ। देखिए, इतना बड़ा काम है तो हमें हमारे मुकद्दम से पूछना पड़ेगा। हमारे मुकद्दम से पूछे बिना कोई काम नहीं कर सकते। हाँ कोई बात नहीं, आप पूछ लीजिए मुकद्दम से। कहाँ है? हम बात करते हैं उनसे। कहाँ है वो? हाँ बुलाओ, किधर है? बुलाओ। वो आ गए हमारे मुकद्दम बाबू भाई। तेरी वो आ गए हमारे मुकद्दम बाबू भाई। तेरी अरे ज्याला आपण दिला दम तोच निघाला मुकादम. सॉरी सॉरी. छोटी, तू जरा शांत रहना। हाँ प्लीज भाई। अच्छा तो तुम लोग यहाँ तक आ गए दीवार तोड़ के? और ना जी ना, हमने क्या दीवार तोड़ी? तोड़ा तो आपने सिग्नल। कितना 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 बढ़िया सिग्नल तोड़ा जी। मेरी गड्डी को एक भी खरोच नहीं आई। तपस्या लगती है ऐसा करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बरसों टैलेंट की है। तपस्या सॉलिड लगती है। सॉलिड। फिर भी फाइन दिलवा दिया ना, अब क्या बाकी है? अब क्या लेने आए हो यहाँ पर? दादा, ये लोग अपने घर में काम करवाने के लिए आए। हाँ कोई इनके घर पे काम करने नहीं जाएगा। क्यों दादा, क्यों? अरे क्यों क्या क्यों? बरसों से सिग्नल तोड़ता आया हूँ, आज तक कभी पकड़ा नहीं गया। आज इन लोगों की वजह से जिंदगी में पहली बार मेरे नाम की पावती फटी है। दीवार तोड़ के कोई काम पे नहीं जाएगा इनके यहाँ। झाला आता. अब मजदूर किधर से लाएंगे? जेठालाल, ये दीवार के बच्चों को तुम ही समझाओ. देखिए बाबू भाई, जो हो गया उसे भूल जाइए। काम करने के लिए मना मत कीजिए। देखिए, चाहिए तो हम माफी मांगने के लिए तैयार हैं। और जेड़बरा, हम क्यों माफी मांगे? गलती इसने की थी, सिग्नल इसने तोड़ा। सोड़ी सोड़ी, जेठालाल को बात करने दे भाई. 2 मिनट शांति रख. देखिए बाबू भाई, आप बात को गलत मत समझिए। उधर सिग्नल पे छोटे भाई ने गुस्सा का जो भी आपको बोला वो आपकी भलाई के लिए बोला। क्या है, अगर एक्सीडेंट हो जाता तो आपको ही लग जाता ना, आपकी हड्डी वड्डी टूट जाती, और हड्डी टूट जाती तो आपको प्लास्टर लगता, तो फिर आप किसी के घर में प्लास्टर करने के लायक नहीं रहते। क्या नुकसान आपका होता, हमको क्या? अगर हमारी गाड़ी को अगर कुछ लग भी जाता तो छोटी भाई का तो खुद का गैराज है, वो फ्री में अपनी गाड़ी का काम करा लेते। और अगर हमको भी किसी को शायद अगर थोड़ा बहुत लग जाता तो भी हमको कोई खर्चा नहीं था, क्योंकि हमारी सोसाइटी में डॉक्टर हाथी रहते, वो हम सबका इलाज फ्री में कर देते। हाँ। तो कुल मिला के जो भी खर्चा होता आपको होता, आपको तकलीफ होती, इसलिए वो आपको बोल रहे थे। फिर भी चलो, मेरा बापूजी ने मुझे बचपन से सिखाया है कि छोरो का छोरो थाय, मावतर का मावतर ना थाय। क्या मतलब? मतलब सॉरी, सबकी तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ। नहीं नहीं, हम भी सॉरी बोलते हैं ना। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी। देखिए, जो हुआ उसे भूल जाइए बाबू भाई। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, ये गोकुलधाम सोसाइटी है ना पाउडर गली में, वहाँ का मैं एकमेव सेक्रेटरी हूँ। ये वहाँ के सदस्य है जेठालाल चंपकलाल गड़ा। ये भी वहाँ के सदस्य है रोशन सिंह हरजीत सिंह सोड़ी। और ये अरे भाई छोड़ने तो वापस कहाँ सबकी पहचान कराने बैठ गया। मैंने काम की बात करने भाई। हाँ वही काम की बात ये है कि हम लोग को ना हमारे सबके घर में ना इंटीरियर का काम करवाना है, जिसके लिए मजदूर चाहिए। तो उसी सिलसिले में हम लोग यहाँ पे आपसे मिलने आए हैं। और आपको जो भी फाइन देना पड़ा ना, वो भी हम देने को तैयार है। देखिए बाबू भाई, ज्यादा सोचिए मत। काम तो काम होता है? काम है तो जहाँ है, वरना हम कहाँ है? वाह दादा, वाह तो काम भगवान है। अगर हम काम को मना करते हैं मतलब हम भगवान को मना करते हैं कि नहीं? वर्क इज वर्शिप ना।
सॉरी, गलती मेरी है। मुझे ही सिग्नल नहीं तोड़ना चाहिए था। अगर आपने सही समय पर ब्रेक नहीं मारी होती तो मैं इस वक्त अस्पताल में होता। चलो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मतलब इसी बहाने हमारी पहचान हो गई है। हाँ बिल्कुल। और अभी साथ में काम भी करेंगे ना? हाँ हाँ करेंगे ना, क्यों नहीं। अरे वाह बाबूराव यांचा, विजय असो, विजय असो, विजय असो। तो अभी आप आ रहे हैं ना सोसाइटी में? हाँ हाँ चलते हैं। तुम लोग ऑटो पकड़ के पाउडर गली के गोकुलधाम सोसाइटी में पहुंचो, मैं इन लोगों के साथ जाता हूँ। आइए हम सब लेडीज ने मिलकर हम सबके घर में जो जो काम करना बाकी है उसका एक रिपोर्ट बनाया है। आप लोग उसे एक बार चेक कर सकते हैं। अरे नहीं नहीं बबीता जी, चेक करने की क्या जरूरत है। अगर आप लोगों ने बनाया तो सब सोच समझ के ही बनाया होगा ना। इट मस्ट बी गुड। लेकिन जब तक मजदूर नहीं आएंगे काम शुरू नहीं हो सकता ना। और तब तक हमें घर में रेत और सीमेंट के साथ रहना पड़ेगा। भाई एक साथ इतने सारे मजदूरों का मिलना मुश्किल है। माताजी करे हमें जल्दी से मजदूर भाई मिल जाए। लगता है आज भी ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ेगी इस रिनोवेशन के चक्कर में। मुझे तो लगता है नई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन इनको गए काफी देर हो गई, अब तक तो आ जाना चाहिए थे। अरे भाई मैंने सोडी को 4 मिस कॉल दिए लेकिन एक का भी जवाब नहीं दिया। मिस्ड कॉल? अरे करना भी था तो किसी सोडी तो जीप चला रहा होगा, वो कैसे कॉल अटेंड करेगा? किसी और को कॉल करना चाहिए ना। अरे क्या हुआ भाई, मिले कि नहीं कारीगर? क्या हुआ? हाँ मिल गए, मजदूर मिल गए। बापू जी आपका आइडिया काम कर गया। हाँ जेठाल कोई मजदूर नजर तो नहीं आ रहे हैं। अरे मतलब मेहता साहब वो आ रहे हैं, रिक्शा में आ रहे हैं पीछे से। हाँ अच्छा 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 पीछे से आ। अरे वाह वाह वाह, काफी सारे लोग हैं। ये मजदूर लोग हैं और ये है उनके मुकादम बाबू भाई। अरे वाह वाह, नमस्कार साहब नमस्कार। ये क्या तुमने इनको सब काम बता दिया है ना? हाँ बाबू जी, रास्ते में आते आते इनको रिनोवेशन की पूरी स्टोरी बता दी। हाँ और ये भी समझा दिया है कि जो भी हमने डिजाइन बनाया है उसी के हिसाब से काम करना है। हाँ हाँ बस बस। और जी अब नो टेंशन, ओनली रिलैक्सेशन। बिल्कुल बिल्कुल कोई टेंशन नहीं भाई, हमारे वर्कर्स भी मिल गए, इन्हें काम भी समझा दिया गया है, यानी कि हमने बहुत बड़ी लड़ाई जीत ली है। बाबू भाई, हमारी ये गोकुलधाम सोसाइटी में सबके घर में जो रिनोवेशन का काम है वो दिवाली के पहले ही हो जाएगा ना? देखिए हम सभी के घर का मुआयना करेंगे पहले, दीवार तोड़ के। अरे पर दीवार तो हमने पहले से ही तोड़ दी है। हाँ मतलब आधा काम शुरू हो चुका है बाबू भाई। नहीं गिल्ली नया दो, अभी नए सिरे से काम करे तो दीवार भी फिर से तोड़ोगे? नहीं नहीं क्या है, दीवार तोड़ के इनका तकिया कलाम है। भाई बहुत अलग तकिया कलाम है। मतलब वो कुछ लोगों को नहीं आदत होती है एक ही बात बार बार बोलने की। जैसे भिड़े नहीं बार बार बोलते रहता है, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एक मैं सेक्रेटरी। एक मिनट, मैं ये बार बार नहीं बोलता, ये मेरा तकिया कलाम नहीं है। वो तो मैं सबको ऐसे बुलाने के लिए बोलता हूँ। ये तो हर लाइन में दीवार तोड़ के बोलते हैं ना। मैं हर लाइन में क्या बोलता हूँ कि मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े ये काम करते हैं, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े ये काम करता हूँ। 2 बार तो अभी बोल लिया तूने। अरे मैं बता रहा हूँ भाई, समझा रहा हूँ। जैसे हमारे पोपटलाल का तकिया कलाम है ना, दुनिया हिला दूंगा। पिताजी ये बाबू भाई ऐसा बोले तो मैं तो डर ही गई। मैं भी। बाबू भाई आप सबसे पहले मेरे घर चलो और काम शुरू करो, और मुझे आज जल्दी जाना है। नहीं नहीं पहले हमारे घर। अरे नहीं नहीं भाई पोपटलाल, क्या बात कर रहे हो तुम? सबसे पहले हमारे घर से काम शुरू होना चाहिए। सही बात है, पहले ग्राउंड फ्लोर वालों के, क्योंकि वहाँ सीमेंट और रेत पड़ी है, हाल बेहाल हो गया भाई। मैं तो वो सीमेंट को याद करता हूँ, मुझे छींक आने लगती है। तो सबसे पहले हमारे घर में करिए प्लीज। सही बात है, हमारे घर में बहुत सामान है। अरे वो बराबर है आती भाई, लेकिन रिनोवेशन का काम मेरे बाथरूम की वजह से शुरू हुआ था, तो भाई ये शुरुआत भी मेरे घर से होनी चाहिए। पोपटलाल समझा करो भाई, सीमेंट की बोरियां पड़ी हैं, बहुत तकलीफ हो रही है। ये पोपट
अभी तो कारीगर आए नहीं और तूने तेरा मेरा शुरू कर दिया। पहले उन लोगों को काम देख लेने दे, समझ लेने दे, फिर वो लोग ही तय करेंगे कि काम कहाँ से शुरू करना है। क्यों, बराबर है ना भाई? हाँ। अच्छा बाबू भाई, हम सबके घर में जो जो काम करवाना है ना, उसके डिजाइन इसमें है। आप इसे एक बार चेक कर लीजिएगा। ओहो, ये टैब की वजह से कितना फायदा हो गया। नहीं, सारे डिजाइन एक टैब में आ गए, अलग अलग पेपर डालने की जरूरत ही नहीं है। ये टॅबलेट जी आहे ना, अभी जो बबीता जी ने ऐसे टॅबलेट, अरे टॅबलेट म्हणजे ऐसा चौकोनी जे आहे ना, ते ऐसे रेक्टेंगल टॅबलेट जो काला होता है ना, जिसमें हम लोग डिजाइन करते हैं, जिसमें हम लोग कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई दुकान में मैं बेचता हूँ, मेरे को क्या समझा रहा है? बाबू भाई, ये सारा रिनोवेशन दिवाली से पहले हो जाएगा ना? हाँ, मैं सबके घर का रिनोवेशन तो करना ही है दया भाभी, लेकिन साथ साथ क्लब हाउस का भी करना है। ये क्लब हाउस है यहाँ पे। अरे भाई, क्लब हाउस बाद में, पहले हम सबके घर का मुआयना करेंगे। कितना काम बाकी है, कितना हो चुका है, सबका मेजरमेंट लेंगे, उसके बाद रिपोर्ट बनाएंगे। उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि दिवाली के पहले काम हो सकता है या नहीं, दीवार तोड़ के। ठीक है, आप मुआयना कर लीजिए, उसके बाद बताइए, कोई बात नहीं। लेकिन फिर सबसे पहले बाहर एक शेड बनवाओ, शेड बनवा के हमारे घर में जो सीमेंट और रेत पड़ी है उसे निकलवा के शिफ्ट करवाओ भाई। बहुत हाल खराब हो गया, उसके बाद बाकी सब काम शुरू करो। सही बात है, हमारे घर में बहुत सामान पड़ा है, जल्दी शेड बनवाइए। अब्दुल, मैं काम करना, ये बाबू भाई के आदमियों की मदद से ये यहाँ पे जो रैबिट पड़ा है ना, वहाँ पे एक शेड बना देना। हाँ, और वहाँ पे इनका सामान शिफ्ट करवा देना। बाबू भाई, आप मुझे कुछ आदमी दे दीजिए, मैं शेड बनवा लेता हूँ। हाँ ठीक है, सुनो, तुम लोग 5-6 जन अब्दुल भाई जहाँ बोले वहां पे जाके शेड लगाओ और सबका सामान शिफ्ट करो। और तुम दोनों मेरे साथ आओ, वो अपना मेजरमेंट का सामान लेके। वो सामान मंगा देना, वहाँ से बाहर से सामान ले लेना। हाँ, इस तरह हो जाएगा। दिवाली से पहले सारा रिनोवेशन हो जाए तो अच्छा है। हाँ, चलो अच्छा है, काम की शुरुआत तो हो गई। बोलो श्री अम्बे मात की जय। बाबू भाई, पहले हम लोग मेहता साहब के घर से शुरू करते हैं, उसके बाद बारी बारी हम लोग सबके घर में जाएंगे। ओके? हाँ ठीक है। ये है हमारा हॉल, पूरा शेल्फ, ये ड्राइंग रूम, किचन सब रिनोवेट करना है और बेडरूम बहुत बढ़िया से रिनोवेट करना है। बढ़िया है, हम लोग मेजरमेंट लेके रिपोर्ट तैयार कर देते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग ये सीमेंट की गोनियां बाहर निकालो। जी साहब जी। और पूरे घर का मेजरमेंट ले लो। बाबू भाई, क्लिनिक मेरा इस तरफ होगा और बेड थोड़ा बड़ा बनाइएगा पेशेंट के लिए, ताकि हर साइज के पेशेंट एडजस्ट हो सके। हाँ ठीक। और हाँ, मुझे किचन कैबिनेट वो फेदर टच वाले चाहिए एंड प्लेटफॉर्म शुड बी ब्रॉड एंड स्पेशियस। ठीक, हो जाएगा। सही बात है, किचन तो हमारा बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि किचन बेस्ट होगा तो कोमल का मूड अच्छा रहेगा, और कोमल का मूड अच्छा रहेगा तो हमें तरह तरह की डिशेस खाने को मिलेगी। जैसे बाबू भाई, कोमल का मूड हमेशा अच्छा ही रहता है। अच्छा बाबू भाई, इनके घर का वायरिंग भी आप एक बार चेक कर लीजिए, पूरी तरह से बिगड़ चुका है। अरे हाँ, थैंक यू बबीता। वायरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे घर की वायरिंग चेक कर लेना प्लीज। हाँ हाँ, वो तो हो जाएगा। मैडम, इनके घर का डिजाइन दिखाइए। अरे हाँ, ये है इनका। हो जाएगा। इनके घर का मेजरमेंट ले लो और बाद में ये गोनियां बाहर रखवा देना। दीवार तोड़ के। Just joking। अरे चलो चलो, फटाफट मेजरमेंट। अरे हो गया मेजरमेंट उधर का? हो गया। ठीक, हो गया मैडम। ओके ग्रेट, तो अभी हम लोग भिड़े भाई के घर पे चलते हैं। ओके? ओ बाबू ब्रा, हमारे घर को एकदम पंजाब के पिंड यानी खेतों जैसा खुला खुला बना देना। आप उनकी बातों पे ध्यान मत दीजिए, वो मजाक कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। अरे सोडी भाई, ये आपकी दीवार में होल कैसे हो गया? हाँ, वो पुराने वर्कर्स थे ना, उनको मैं थोड़ा मदद कर रहा था, तो मेरे हाथ से हथौड़ा जरा जोरों की चल गया थी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, हम ठीक कर देंगे। और थैंक यू। और मुकादम भाई, आपको कोई भी मदद की जरूरत हो ना, तो शर्माना मत, बिंदास मुझे बोल लेना। अरे नहीं नहीं, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। रोशन,
घर की दीवार में एक होल काफी है। आई लव यू सोनिए। अरे भाई हो गया? हाँ दादा, घर का सारा नाप ले लिए। अब कहाँ जाना है? अब हमें जेठा जी के घर पे जाना है। बाबू भाई हमारे घर में ज्यादा कुछ काम नहीं हुआ है, थोड़ी तोड़ा तोड़ी हुई है। मतलब यहाँ पे जो दीवार थी तो वो दीवार तोड़ दी है। हाँ, ये उनके घर का डिजाइन है और इसी प्लान के मुताबिक ये दीवार तोड़ी गई थी। बेटा जी तैयार है एकदम। बाबू भाई, तो दिवाली तक सबके घर का रिनोवेशन हो जाएगा ना? देखिए बहन जी, सबसे पहले हमें सबके घर में देखना पड़ेगा कि कितना काम हुआ है कितना नहीं, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि दिवाली से पहले आपका काम होगा या नहीं। ठीक है? अरे तुम लोग सब खड़े क्यों हो? चलो चलो नाप लेना शुरू करो दीवार तोड़ के। चलो उतर जा। अरे आपके घर का तो कुछ काम हुआ ही नहीं दीवार तोड़ के। हाँ बाबू भाई, वो क्या हुआ कि जिस दिन हमारे घर का काम स्टार्ट होने वाला था ना, उसी दिन सप्तरंगी अमेरिका चला गया, इसलिए हमारे घर का काम स्टार्ट नहीं हो पाया। बाबू भाई, वैसे ये हमारे घर के डिजाइन से, आप देख लीजिए। ठीक है, इनके घर का पूरा फर्नीचर और सामान नीचे शिफ्ट करो और पूरे घर का मेजरमेंट ठीक से लेना दीवार तोड़ के। भाई दुल्हन की तरह सजाना आप मेरे घर को, और थोड़ा बजट का देखना, काम बजट में हो जाए ऐसा। अरे डोंट वरी, सब हो जाएगा दीवार तोड़ के। मैडम आप सभी सोसाइटी वालों को नीचे बुला लीजिए। ये नाप का काम खत्म होते ही हम उनके साथ हिसाब किताब की बात कर लेंगे। परफेक्ट, ठीक है? पापा कब से हिसाब कर रहे हैं, कब बताएंगे? अरे भाई टाइम तो लगेगा ना, इतने सारे घर का काम करना है उनको, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ना हिसाब करने में। क्या कुछ भी बोल देंगे तो फिर बाद में हम ही बोलेंगे, अरे पहले आपने ऐसा बोला था, अभी आप ऐसा बोल रहे हैं, तो बराबर नहीं है। लेकिन समय बहुत ही लिया समय। आपके जितने अनुभवी नहीं है ना वो लोग बेचारे। बराबर समझ आपका क्या रोज का काम है ना ये सब काम कराना। सॉरी। शांति रखने भाई। दिवाली के पहले घर का काम हो जाना चाहिए, क्या लगता है हो जाएगा? लेट्स होप सो, अभी बताएंगे वो आके यहाँ पे। यारो ये लोग इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? जेठालाल क्या लगता है दिवाली के पहले हमारा काम हो जाएगा? देखो अभी क्या कहते हैं बाबू भाई। दिवाली के पहले हो जाए तो अच्छा है। क्यों, दिवाली के पहले तुम्हारी शादी हो रही है? अरे भाई जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है ना। पोपटलाल थोड़ा सा वेट कर लो ना, इतना बेसब्र क्यों हो रहे हो? बाबू भाई बता देंगे ना अभी सब। वेट ही तो कर रहे हैं तब से मेहता साहब। कब बताएंगे भाई, मेरा तो प्रेशर बढ़ रहा है। अगर पूरी गोकुलधाम सोसाइटी का रिनोवेशन का काम दिवाली के पहले ही हो जाएगा ना, तो मैं शुद्ध घी का बादाम पिस्ता वाला सीरा सबको मजदूर भाइयों को खिलाऊंगी। अरे वाह, वाह दे वाह। मैं तो डर गया था कहीं उल्टी सीधी मन्नत ना मांग ले तो। बचा लिया आपने अपने आप को। आ गए आगे बाबू आइए। कमल पानी लेके पानी लेके। अरे नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मैंने आपका हिसाब किया। अरे कोई पानी दो भाई, पानी दो। अरे एक मिनट, सब लोग क्यों जा रहे हो? अरे कोमल बेटा जरा पानी लेकर आ। हाँ अभी लाती हूँ। अरे अरे लाइए डॉक्टर साहब के घर का पानी है। लीजिए, हाँ आराम से। देखिए
हमने आपके सोसाइटी के सभी घर का मुआयना किया। आपके प्लान के मुताबिक जो जो रिनोवेशन करना है उस सभी चीजों का हमने हिसाब किया है। ऐसा लगता है कि दिवाली के पहले आप लोगों का काम हो जाएगा। अरे भाई वाह वाह वाह। अरे एक मिनट पूरी बात तो सुनिए। बोलिए कुछ भी बोलिए अभी। हमें ऐसा लगता है कि दिवाली के पहले आप लोगों के घर के रिनोवेशन का काम पूरा नहीं हो पाएगा दीवार तोड़ के। लेकिन आपने अभी ऐसा किया ना कि हो जाएगा। अरे ऐसे मतलब नहीं हो पाएगा। होता है ऐसे मतलब हो पाएगा। टप्पू के पापा, हम तो दिवाली नए घर पर मनाने की आस लेकर बैठे थे। आप बोलिए ना उनको जल्दी करने के लिए। हाँ बाबू भाई, आप जल्दी नहीं कर सकते प्लीज? हाँ, क्या कि दिवाली में हम सबके घर में रेती, सीमेंट, धूल, ईंट सब उड़ रहा हो तो कैसा लगेगा? सॉरी, ईंट नहीं, मेरा मतलब है कि दिवाली के पहले अगर सबके घर नए हो जाते हैं तो क्या हम सब इस बार की दिवाली नए घर में मना सकते हैं ना? बाबू भाई सही बात है बाबू भाई, ना मत बोलिएगा। एक मिनट। अरे देखिए, आप लोगों के घर के इंटीरियर का काम अभी आधा अधूरा है। सबसे पहले तो हमें उसे समझना पड़ेगा। पुराने और नए काम को नए सिरे से जोड़ने के लिए हमें कुछ जरूरी तोड़फोड़ भी करनी पड़ेगी। और हमारे भी दो ही हाथ है दीवार तोड़ के। और बाबू भाई, रेनोवेशन के काम में अगर हम सब मिलकर भी दो हाथ बटाएं तो काम जल्दी हो जाएगा ना? हाँ, करेक्ट, बरोबर। अब वही अगर हो सके तो एक काम कीजिए ना, आप मजदूरों की संख्या बढ़ा दीजिए। ज्यादा मजदूर आएंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। सही बात है। हाँ बिल्कुल, वो कहते हैं ना मेनी हैंड्स मेक वर्क लाइट। हाँ, आप आदमी बढ़ा दो प्लीज, लेकिन दिवाली के पहले काम खत्म हो जाना चाहिए। अरे मैं आदमी बढ़ा सकता हूँ, लेकिन काम करने का टाइम तो नहीं बढ़ा सकता ना। अरे तो एक काम कीजिए ना, रात को लेट तक काम चालू रखिए हैं। अरे आप लोग समझते नहीं है, हम लोग लेट तक काम करेंगे तो कारीगर अपने घर लेट पहुंचेंगे। और मेरे कई कारीगर ऐसे हैं जो विरार वसई दूर से आते हैं। अगर वो घर लेट पहुंचेंगे तो दूसरे दिन भी लेट ही काम पर आएंगे ना दीवार तोड़ के। बाबू भाई, आपके कोई मजदूर यहाँ आसपास गोरेगांव, जोगेश्वरी वगैरह में नहीं रहते हैं क्या? नहीं। अरे फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि रात को अगर लेट जाएंगे वैसे विरार तो फिर तो दूसरे दिन सुबह लेट ही आएंगे। बहुत दूर है भाई। अरे भाई, दिवाली के पहले घर रिनोवेट नहीं होंगे तो दिवाली बिगड़ जाएगी। अरे दिवाली तो अभी दूर की बात है पोपटलाल, हमारे दिन रात तो अभी बिगड़ गए हैं। दिन रात। टप्पू के पापा, हम लोग एक काम करते हैं, कारीगर भाइयों को उनके घर रात को जाने ही नहीं देते हैं। अरे तो हम सब जेल में होंगे। कैसे? उनके घर वाले हमारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करेंगे कि हमने उनको अगवा कर लिया, किडनैपिंग। नहीं टप्पू के पापा, आप खामोखा लंबे सफर में गए। मेरा मतलब ये है कि मजदूर भाइयों की रात को रहने की, खाने की व्यवस्था हम यही करते तो सोसाइटी में ही। क्या बोल रही है? तो हमारा काम जल्दी से फटक से हो सकेगा ना भाई, लेकिन हमारे रहने का प्रॉब्लम है हमारे घर में, तो उनकी व्यवस्था कहाँ होगी दया? नहीं जेठा जी, दाई भाभी का आइडिया एक्चुअली अच्छा है। काम कर अगर दिन में हमारे यहाँ पे काम करेंगे और रात को यहीं पे रुकेंगे तो फिर उनका आने जाने का टाइम भी बच जाएगा। और देखा जाए इस हिसाब से तो हमारा घर का काम भी जल्दी खत्म हो जाएगा। वाह वाह दया भाभी, मस्त आइडिया है। आगे बहुत बढ़िया आइडिया है। वो मैं समझा बबीता जी, लेकिन अरे जेठिया क्या लेकिन? अरे जरा सोच, अगर इनके रहने का बंदोबस्त हमने यही सोसाइटी में कर दिया तो देर रात तक काम करके यहीं आराम करके दूसरे दिन सुबह जल्दी काम शुरू भी कर सकते हैं। क्यों बेटे? नहीं बराबर है, बिल्कुल सही बात है। इसमें क्या टाइम भी बचेगा और काम भी ज्यादा होगा। हाँ।
लेकिन सिर्फ बाबू भाई और कारीगर मानने चाहिए। हाँ, मैं वो बोल रहा हूँ। बाबू भाई अगर आप मान जाएंगे तो हमारी समस्या का हल हो जाएगा। आप अपने मजदूरों से बात कर लीजिए, अगर आपको और मजदूर भाइयों को अगर कोई ऐतराज ना हो तो हम इनके रहने के लिए यहाँ कुछ टेंट बांध सकते हैं जिसमें रह सकते हैं। और कारीगर भाइयों की खाने की व्यवस्था हम सब लेडीज कर देंगे। बाबू भाई खाना खाने के बाद चूड़ा मेरी तरफ से। वाह 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 अब्दुल, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है भाई, वाह। सही बात है, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। सोसाइटी में 2 कॉमन बाथरूम भी है, आप लोगों को कुछ परेशानी नहीं होगी। कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे, मतलब सब एडजस्टमेंट हो जाएगी। 1 मिनट, मुझे इनसे पूछना पड़ेगा। हाँ प्लीज कीजिए। मुझे नहीं लगता ये लोग मानेंगे। ये नकारात्मक लाल शुरू हो गया। अरे भाई हकारात्मक सोचो, क्या हमेशा नकारात्मक सोचते हो? सॉरी भाई, वो जो देख के ऐसा लग रहा है मुझे, इसलिए बोला मैंने। लग तो हमें भी रहा है पोपटलाल, लेकिन हम बोल रहे हैं क्या कोई चीज ऐसे? ओके सॉरी। भिड़े भाई, मेरे सभी कारीगर रात को रुकने के लिए तैयार हैं। अब तो दिवाली के पहले सबके घर रिनोवेट हो जाएंगे। अरे एक मिनट। अगर आप लोगों को आपका घर रिनोवेट करके दिवाली से पहले चाहिए तो हमारी एक शर्त है, दीवार तोड़ दो। शर्त? अरे बाप रे, आता काय सांगणार आहे हा? आप सभी एक साथ अपना घर खाली करके हमें काम करने के लिए सौंप दीजिए। पर एक साथ पूरा घर कैसे दे सकते हैं भाई? देखिए, हम लोग हॉल में काम करेंगे तो आप लोग बेडरूम में रहेंगे, हम लोग बेडरूम में काम करेंगे तो आप लोग हॉल में रहेंगे, और अगर हम किचन में काम करेंगे तो इसमें वक्त ज्यादा जाएगा। आप लोग कहीं पर शिफ्ट होके हमें पूरा घर सौंप दीजिए, तो हम एक साथ सभी कमरों में काम शुरू कर देंगे, तो काम जल्दी हो जाएगा। तो फिर हम आपको दिवाली से पहले आपका घर रिनोवेट करके सौंप सकते हैं दीवार तोड़ के। पापा, घर में कितना सारा सामान पड़ा है। नहीं, बाबू भाई, ऐसे एक साथ पूरा घर आपको सौंपना जरा थोड़ा मुश्किल है। हाँ, और बाबू भाई सोचिए, हम घर आपको सौंप देंगे तो फिर हम कहाँ रहेंगे? बराबर। बाबू भाई, ऐसे पूरा का पूरा घर सौंपना जरा मुश्किल हो जाएगा। तो फिर दिवाली से पहले आपका काम नहीं हो सकता, आपको अपना घर नहीं मिल सकता दीवार तोड़ के। देखिए, अगर आपको चाहिए तो मैं दिवाली से पहले 3 घर रिनोवेट करके दे सकता हूँ। 3 घर? अब आप लोग डिसाइड कर लो किसके 3 घर चाहिए। ऐसे कैसे 3 घर डिसाइड करेंगे? बराबर। तो फिर सबको पूरा घर सौंपना पड़ेगा, वरना नहीं होगा। लो, फिर से काम अटक गया। पता नहीं कौन से मुहूर्त में काम शुरू किया। ए पॉपो, तो चुप करना यार। तुमने पनौती लगाई है पोपटलाल। अरे पर आप लोग बहस करेंगे उससे समस्या सुलझ नहीं जाएगी। भाई देखिए, एक बात हमें समझनी चाहिए कि ये बहुत सीरियस मैटर है, और अगर दिवाली से पहले हमें अपना घर रिनोवेट करवाना है तो हमें आज ही ये फैसला करना होगा कि हमें पूरा घर इन्हें सौंपना है या नहीं सौंपना। एक मिनट बाबू भाई, जरा हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए, हम लोग अभी डिस्कस करके आपको बताते हैं। ठीक है, आइए जरा क्लब हाउस में चलते हैं। क्लब हाउस में चलते हैं। हाँ भाई, बात तो करनी पड़ेगी ना, कैसे चलेगा? नहीं सवाल ही नहीं। चाहिए। पूरा घर उन्हें सौंप देंगे तो फिर हम लोग रहेंगे कहाँ? जाऊं कहाँ बताए दिल, सूझे ना कोई मंजिल। तो मजाक सूझ रहा है। मैं एक्चुअली कुछ आइडिया सोच रहा था कि गाने से शायद कुछ आइडिया आ जाए। और टप्पू के पापा, हम अहमदाबाद चले जाए तो फिर रोज क्या मैं अप डाउन करूँ गुड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स में आने के लिए? थोड़ा दूर पड़ेगा नहीं? आसाराम, मैं क्या बोलता हूँ, हम सब लोग ये क्लब हाउस में रहे तो? अरे अय्यर भाई, यहाँ इतना सामान है, हम यहाँ कैसे रह सकते हैं? बबीता जी। और सबसे बड़ी बात भाई, सामान तो यहाँ रखा हुआ ही है, लेकिन क्लब हाउस का भी तो रिनोवेशन होगा। तो हम कैसे रहेंगे यहाँ? सही बात। हाँ यार, हम लोग क्लब हाउस का रिपेयरिंग रोक भी नहीं सकते।
एक तो हमने मटेरियल मंगवा लिया है, अगर हम लोग काम रोक देंगे तो बाद में महंगा पड़ेगा भाई। बिल्कुल, इसलिए अभी एक साथ हो जाए तो अच्छा है। શું કરીએ કે રસ્તો જ નથી સૂચતો बोल શું आइडिया? क्यों ना हम सब कुछ दिनों के लिए किसी अच्छे होटल में रूम बुक करा ले? अरे वाह, वहाँ तो खाने पीने का भी बंदोबस्त रहेगा। अरे हाथी भाई कैसी बातें करें आप? छोड़िए हाथी भाई, आप समझने की कोशिश कीजिए। इतने सारे लोगों का रूम बुक करना होटल में कितना खर्चा हो जाएगा? हाँ सोड़ी हाथी भाई, एक तो कितने दिन काम चलेगा मालूम नहीं है हमें। मतलब जितने दिन काम चलेगा उतने दिन होटल में रहना, कितना भाड़ा भरना पड़ेगा। अभी ठीक है, चलो कुछ और सोचते हैं। वैसे अगर आप लोग बोले तो मेरे पास एक आइडिया है जो टिकाऊ भी है और सस्ता भी है। हमारे सोसाइटी में 2 फ्लैट्स है जो बिल्कुल खाली पड़े हैं। एक है मटका किंग मोहनलाल का फ्लैट और दूसरा है चंदारमणि का फ्लैट। अगर आप सब लोग एग्री करते तो हम लोग कुछ दिन के लिए उस फ्लैट में शिफ्ट हो सकते हैं। आइडिया अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बात नहीं। बबीता बबीता एक मिनट देखो, एक मिनट मेरी बात सुनो। वो दोनों फ्लैट का कंडीशन रहने जैसा तो है ना? अय्या टेंशन मत लो, दोनों का घर एकदम उत्तम कंडीशन में है। और वहाँ दागिने भी हमारे साथ सुरक्षित रह सकते हैं। हाँ अगदी हाँ सुनिए, फटाफट पैक कर लेते हैं। एक मिनट। लेकिन वो चंदा रमानी और मटका किंग मोहनलाल की परमिशन भी लेनी पड़ेगी ना भिड़े। पोपटलाल तुम टेंशन मत लो, मैं परमिशन ले लूंगा और मुझे यकीन है वो ना नहीं बोलेंगे। हाँ तो फिर ये तय रहा ना, बराबर है ना ये? एकदम बराबर है। नेकी और पूछ तुरंत बात करो उन दोनों से। तो ऐसा करते हैं कि चंदा रमणी के घर पे सारी लेडीज रहेगी और बाकी हम सब लोग मोहनलाल के घर पे रहेंगे, है ना? चलेगा। बहुत बढ़िया बापू जी। छान आइडिया है और सोसाइटी में अपनी पिकनिक भी हो जाएगी। सही बात है। यार मजा आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी ये जाहिर करता हूं कि जब तक रिनोवेशन का काम चलेगा तब तक सारी लेडीज चंदारमणि के घर में रहेंगी और सारे जेंट्स मटका किंग मोहनलाल के घर में रहेंगे। ठीक है? हाँ बोलो श्री अम्बे मात की। चलो ये काम बहुत बढ़िया हो गया है। अरे बाबू भाई, हाँ मैं आता हूँ। आइए भाई आइए। कैसे होता आइए आइए। अच्छा अभी के बाद ही बताता हूँ, सबके सामने बात होनी चाहिए। आइए आगे। चलो हम सभी सोसाइटी वालों ने डिसाइड कर लिया कि हम लोग आज ही पूरा का पूरा घर काम करने के लिए आपको सौंप देंगे। मतलब जो जरूरी सामान है वो अभी हम लोग पैक कर लेते हैं और फिर घर आपको सौंप देंगे। आप लोग सब अपना जरूरी सामान ले लो और बाकी के सामान की चिंता बिल्कुल मत करो। एक सुई तक नहीं हिलेगी दीवार तोड़ के। क्या बात है? पर एक बात पूछ सकता हूँ? अब पूछो। आप लोग सब रहेंगे कहाँ? और ये रेनोवेशन का जब तक काम पूरा नहीं हो जाता तब तक सोसाइटी में 2 फ्लैट खाली है, हम सब वहाँ पे रहेंगे। बस आप इतनी सी मेहरबानी हम पे कीजिए कि दिवाली से पहले हमें हमारा घर दे दीजिए। अरे आप चिंता मत कीजिए, हम जी तोड़ मेहनत करके दिवाली से पहले आपका घर क्लब हाउस के साथ दे देंगे, दीवार तोड़ के। तो चलिए अभी हम सब लोग जल्दी जल्दी घर पर जाते हैं और हमारा सामान पैक पुक करके नीचे आते हैं। हाय बाबा। हाँ। मैं
भाई बैग रेडी है। रेडी है? हाँ। सब कुछ पैक कर लिया? हाँ। किताबें रख ली मेन? हाँ। व्हेरी गुड। तू काय अशी रघुमासारखी कमरेवर हात ठेवून उभी आहेस? पॅकिंग करो। ये विट्ठल इधर से हिलेगा तो मैं वहां से कपड़े निकालूंगी ना। ओके जो से खड़े हैं तो इधर। मुझे वो हाँ वो कुर्ते देना पड़ेगा सारे। चलो अभी बैग पे मैं नाम लिख देता हूँ फिर नीचे जाते हैं, है ना? ओके। इधर वो जरा पेन पेंसिल लेके आना जरा। और रोशन भाई डार्लिंग, अब भूलना मत लस्सी के गिलास रख लेना, वो बहुत कीमती हैं। ये सू बोले सबसे ज्यादा कीमती ये गहने हैं। अरे रोशन भाई डार्लिंग, अब मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती तो तू है। तू कहते तुझे पैक कर दूं डार्लिंग। पापा 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 बैग में गड्डी पैक की के नहीं? गड्डी? गड्डी में बैग कैसे पैक हो सकता है यार? मतलब बैग में गड्डी? वही सुनिए, वही। पापा मैं आपकी गड्डी नहीं मेरी गड्डी की बात कर रहा हूँ। हाँ ते थैंक यू। ओए गोगी बता, और सब चीजें तेरी पैक कर लिया, अभी फटाफट नीचे चलते हैं क्योंकि सब लोग वेट कर रहे होंगे। हैं? पापा इस पे भी लिख दे रहा हूँ ना। वेरी गुड वेरी गुड। अरे हंस, तुम्हें खाने पीने की चीजें क्यों पैक कर रहे हो? कोमल, खाने पीने की भी चीजें उतनी जरूरी है जितना ये सब। हाँ मम्मी, आप तो वहाँ पे होंगी नहीं, फिर रात को हम दोनों को भूख लगी तो? सही बात है बेटा। ओके बेबी, पैक करो। अच्छा मिस्टर गुलाब कुमार, आपने आपके कॉलेज के बुक्स वगैरह पैक कर ली? वो भी इतनी जरूरी है। सही बात है बेटा। मम्मी आप आपकी पैकिंग करो, पापा आप नाश्ते की पैकिंग करो, मेरी बुक्स की पैकिंग वो बैग में हो गई है। गुड। अच्छा हंस, इसमें मैंने ज्वेलरी रख दी है। हाँ? अंजलि सब कुछ पैक हो गया ना? हाँ बाबा, सारी चीज पैक हो गई। सारी चीज? मेरी सबसे कीमती चीज भी पैक हुई कि नहीं? हाँ, आपकी सबसे कीमती चीज कैसे पैक हो सकती है? मतलब? तारक, आपकी सबसे कीमती चीज तो मैं हूँ ना, मैं कैसे पैक हो सकती हूँ? जनाब आली, आप चीज नहीं है, आप तो जीवन है मेरा। Oh my God, तो बाकी कौन सी चीज पैक करनी है? तो भाई जो जीवन चलाने के लिए मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मेरी कलम। तारक, कागज कलम सब कुछ पैक कर दिया और उसे मेरे पास रख लिया है। अरे वाह, तुम क्या करोगी कलम का? लिखना तो मुझे भाई। चलो देखना ध्यान से, मेरी कोई भी चीज तेरी बैग में ना आ जाए। अरे टप्पू के पापा, आपकी सारी चीजें मैंने अलग से आपकी बैग में रख दी है। फिर भी अब चेक करके देख लीजिए, कुछ रह तो नहीं गया है ना? वरना क्या है, फिर आप ही कहेंगे कि ये रह गया, वो रह गया। चलिए चेक कीजिए। अरे ठीक है ना भाई, रह भी गया तो हम कहाँ दूर जा रहे हैं, सोसाइटी का सोसाइटी में ही तो है। रख जल्दी चल। ओ हमारे पास इतने सारे दागिने हैं। हाँ। वैसे इसमें से कई दागिने मेरी माँ के दिए हुए भी है। चल पैक कर जल्दी, चल बंद कर। मम्मी पापा, हम लोग का सामान पैक हो गया है, हम लोग रेडी है। शाबाश बेटा, बापूजी की सारी चीजें ले ली है ना? हाँ पापा। देखना बापूजी की कोई भी चीज रह ना जाए। पापा हम कहाँ दूर जा रहे, कुछ रह भी गया तो सोसाइटी में ही तो है। पैक कर बबीता, सारा पैकिंग हो गया? हाँ, इसमें मेरे कपड़े, जेवर और सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए मैंने। ओके। आराम से भाई, शांति रख, तुझे भी रिपेंट कराऊंगा।